गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी संत कबीर साहिब। सुख मांगत दुख आगे आवे। आप जी हमें क्या समझाते हैं? वे हमें सुख और शांति के पहलू को समझाते हैं। वे फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहां हर चीज बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम होती है। कहीं बिजलियां झल बुझ रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौने और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे नुमाइश के साज सामान से मिल रही है, लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साज सामान वही का वही है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में से खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त थी जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लीव उस मालिक की ओर रहती है। इसलिए महात्मा हमें अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। आप जी का भाव है कि मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा कर रहा है। ये शक्लें और पदार्थें हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींचकर ले आती है। मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस उस मालिक से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप बन जाते हैं। इसी अनुसार भीका जी फरमाते हैं, भीका भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल न जानी, ताते भय कंगाल। परमात्मा एक है। सब महात्माओं का यही अनुभव है कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और या सिखों और ईसाइयों का कोई और है। शेख सादी कहते हैं, बनी आदम आजाए यक दिगर आनंद, किह दर आफरीनश जी यक जोहर आनंद। सब इंसान एक ही जिस्म के जुदा जुदा अंगों की तरह है, क्योंकि सभी एक ही स्रोत से निकलते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, एक पिता एहकस के हम बारिक,
सभी इंसान एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और सबका एक ही पिता है, इसलिए सभी भाई भाई हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सबना जिया का एक दाता। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, संसार के सभी जीवों को पैदा करने वाला वह एक ही परमात्मा है। मुसलमान फकीर उस परमात्मा को रब्बुल आलिम कहकर याद करते हैं कि सारे आलम का एक ही परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। यह नहीं कि पहले कोई और परमात्मा था या अब कोई और है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। सारे जग को जीवन देने वाला एक ही दाता है और वह हमेशा से सच्चा है, यानी वह मरण जन्म से रहित है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होशी भी सच। आप जी कहते हैं कि हमारे तजर्बे में एक ऐसी चीज आई है जो आदि जुगादि से सच चली आ रही है, जो कभी नाश या फना नहीं होती। वह एक परमात्मा है जिसके महात्माओं ने हजारों नाम अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस मालिक के अलावा जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, सबने नष्ट या फना हो जाना है। कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो। इसी तरह गुरु नानक साहिब एक और जगह फरमाते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, कूड़ सुईना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े नह लगा विसरिया कर तार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जगत चलन हार। हमारा यह शरीर कूड़ है, नाशवान है और इसके अंदर बैठकर जिस दुनिया को हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ प्यार किए बैठे हैं, यह भी कूड़ है। दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी दोस्ती या प्यार के काबिल नहीं, सिवाय उस परमात्मा के, क्योंकि उसके सिवाय हर एक चीज़ नाशवान है। सिर्फ एक मालिक ही है जो हमेशा रहता है। जाति और धर्म, उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब या मुल्क नहीं है, न ही उस मालिक की कोई जाति है या रंग रूप है। अगर हम परमात्मा की वाणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वे हमारे ख्याल को जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्क के भेदभाव से ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक और प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्म सृष्टि उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है, तो हमारी आत्मा की जो उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा से ही निकली है और वापस जाकर उसमें ही समाना चाहती है। कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जाति नहीं है, तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम या मजहब नहीं है, तो एक मामूली किरण की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है?
ये सब जाति पाति के झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान पैदा किए हैं। हम अपने आप को जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्कों के छोटे छोटे दायरों में बांट रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात न जाए। आप जी का भाव है कि जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उस जगह न तो कोई हमारी जाति पाति के बारे में पूछेगा और न हमारे शरीर की वहां पहुंच सकेगा और न हमारा शरीर ही वहां पहुंच सकेगा। किसी का शरीर अग्नि के सुपुर्द हो जाता है, किसी का मिट्टी में दफन हो दिया जाता है। जाति पाति या कौम मजहबों का संबंध इस शरीर के साथ ही रह जाता है। अंत में किसी की जाति पाति जल जाती है, किसी की मिट्टी में ही दबी रह जाती है।